प्रस्तावना रूस यूक्रेनी युद्ध। भगवान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के दिलों को छू सकता है। यह परमेश्वर है जो दिलों को झुकाता है जहां वह चाहता है। उनके दिल परमेश्वर के हाथ में पानी की एक धारा हैं। भगवान आत्माओं के कारण शांति के लिए उनके दिलों को झुकाओ। प्रभु दया करो, यह आप हैं जो पृथ्वी के अंत तक लड़ाई को रोकते हैं। यह आप हैं जो धनुष को तोड़ते हैं और जिन्होंने भाला तोड़ दिया है, आग से युद्ध के टैंकों को भस्म कर दिया। इस लड़ाई को बंद होने दें और उन्हें बताएं कि आप वह परमेश्वर हैं जो सभी राष्ट्रों और सारी पृथ्वी पर शासन करते हैं। भजन 46 पद 10 से 11 तक। भगवान के बच्चे जो अब इस युद्ध के माध्यम से आत्माओं को मरने के लिए नहीं चाहते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चा चाहता है जो एक दीवार उठाता है, जो रूसी और यूक्रेन के पक्ष में परमेश्वर के सामने उल्लंघन में खड़ा होता है, ताकि इन दोनों देशों की आत्माओं का सफाया न हो। यहेजकेल 22 पद 30। मैंने नासरत के प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम में परमेश्वर के वचन को पढ़ा। मैं उनके बीच एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं जो एक दीवार उठाता है, जो देश के पक्ष में मेरे सामने उल्लंघन में खड़ा है, ताकि मैं इसे नष्ट न कर सकूं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिल रहा है। हम इस उपवास को कल 6 मार्च 2022 को ग्रेगोरी वर्ष के 11:59 बजे से शुरू करते हैं। जब तक कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता और यह लड़ाई बंद नहीं हो जाती। जो लोग सूखा उपवास कर सकते हैं वे इसे करें, और जो लोग इसे हर रात तोड़ सकते हैं वे इसे करें। परमेश्वर उस मार्ग का पता लगाता है जहां कोई रास्ता नहीं है, जैसा कि यशायाह 43 पद 16 की पुस्तक हमें बताती है। मैंने प्रभु यीशु मसीह नासरत के सर्वशक्तिमान नाम में परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। इस प्रकार यहोवा बोलता है, जिसने समुद्र में एक मार्ग बनाया और शक्तिशाली जल में एक मार्ग बनाया। आइए लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल के इस अंश को याद करें जो लूका 8 पद 24 में है। मैंने नासरत के प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान नाम में परमेश्वर के वचन को पढ़ा। वे उसके पास आए और उसे जगाया और कहा, मास्टर, स्वामी, हम नष्ट हो जाते हैं। जागने के बाद उसने हवा और लहरों को धमकी दी, जो शांत हो गई और शांत वापस आ गई। क्या रूस और यूक्रेन में आत्माएं परमेश्वर के बारे में नहीं मर रही हैं? आइए हम गंभीरता से विचार करें कि क्या हो रहा है, ताकि हमारे सामने तीसरा विश्व युद्ध ऐसा न हो जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के मामले में था 1914 से 1918 तक, जहां 18 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई, 6 मिलियन अमान्य, टूटे हुए मुंह और 1918 से 1919 के स्पेनिश फ्लू के कारण यूरोप में 10 मिलियन अतिरिक्त मौतें हुईं। इसने महामारियों की वापसी के परिणामस्वरूप रहने की स्थिति में गिरावट का कारण बना, लेकिन सबसे ऊपर इसने अपनी संरचना में गहरा बदलाव का अनुभव किया, क्योंकि इसकी वृद्धि विशेष रूप से आव्रजन के कारण हुई थी, जिसके बाद नृशंस और अवर्णनीय आर्थिक संकट थे। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण ऑस्ट्रियाई सिंहासन के उत्तराधिकारी की हत्या थी। आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड 28 जून 1914 को साराजेवो में। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध, एक युद्ध जो तब शुरू हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। 40 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई और जर्मनी ने 8 मई 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। प्रश्न, इन युद्धों के विजेता कौन हैं? कोई भी, मानव जीवन के नुकसान के अलावा और आत्माओं की अनंत निंदा के अलावा।
आज यह यूएसएसआर के पूर्व देशों में नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सैन्य बल की क्रमिक और कुल लैंडिंग है, जो यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को धक्का देती है, यूक्रेन को कमजोर करने के लिए, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने भाषणों के दौरान कई धर्मों को याद किया। क्या पालन करेंगे? किसी को पता नहीं है। भगवान इस लड़ाई को रोके। राष्ट्रों के पिता प्रेरित दूफल गैब्रियल। शालोम शालोम।